प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री एक बीघा योजना ग्रामीण महिलाओं की कृषि से आय बढ़ाने में वरदान सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की कोई भी महिला जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड हो, इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का लाभ ले सकती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के उपरांत अब तक महिलाओं के लिए 10,364 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिन पर 13 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस योजना से मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं को मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी के दौरान स्वयं सहायता समूहों को प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए भी आगे आना चाहिए, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के कारण उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है, इसलिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समाज के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं ने 60% सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों ने न केवल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत किया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी, ताकि उन्हें उत्पादों के अच्छे दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज कोविड के कठिन दौर से गुजर रहा है। इस संकट की घड़ी में हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करे। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को कोविड मरीजों वाले परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी SOP और दिशा निर्देशों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से आग्रह किया कि वे लोगों को स्थानीय देवताओं और धार्मिक कार्यों से संबंधित समारोहों को स्थगित करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को फेस मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के जब चुनाव हुए तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जहां आरक्षण तो 50% है, लेकिन महिलाएं चुन करके लगभग 60% के करीब पहुंची है। ये हमारे लिए सचमुच में खुशी का विषय है कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की बात है, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों करने की बात है, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना प्रभुत्व जो है वो साबित किया है। आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बातें कर रहे थे, एक बहुत बेहतरीन अवसर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके जुड़ करके जो अपनी आर्थिकी को मजबूत करना, अपना आय का साधन खड़ा करना, घर का परिवार का काम वो भी साथ में करना, खेती बाड़ी का काम वो भी साथ में करना, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ में अपने आय के लिए साधन जनरेट करना, और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक नहीं अनेकों जगह ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अपने काम में आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की है। हमारी ओर से, सरकार की ओर से ये प्रयास होगा कि आपके जितने भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो आप बना करके तैयार करते हैं, उनकी मार्केटिंग सही हो, मार्केटिंग के साथ साथ में आप कि उनकी प्रोडक्ट्स की जो आय आपको मिले, अच्छी मिले, आर्थिकी आपकी मजबूत हो, उस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जो भी हर संभव प्रयत्न किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। अब एक अलग परिस्थितियों के दौर में से आज की इसमें गुजर रहे हैं, और जो अलग परिस्थितियों के दौर में से जब हम गुजर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस दौर की आपको भी पहचान है। वो दौर है ये कोविड का दौर है। हमको काम करने के अवसर जिंदगी भर मिलते रहेंगे। अपना काम, अपना रोजगार, अपना परिवार, ये काम हम जिंदगी भर करते ही रहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा दौर है जब हमको अपने इस काम के साथ साथ में ये भी काम करना है कि कहाँ हमारी मदद की जरूरत किस व्यक्ति को है, अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने
अपने अपने उस क्षेत्र में जहां उसकी मदद कर सकते हैं।